नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी 120 करोड़ जनता की जासूसी करेगी सरकार, आदेश जारी, विपक्ष का हल्ला बोल, एप्पल ने लगाई लताड़ की, और एसआईआर पर इंडिया की बड़ी जीत, 10 घंटे होगी चर्चा, ज्ञानेश कुमार को तगड़ा झटका की। वहीं रो रहे बिहार में एनडीए को जिताने वाले, झोपड़पट्टी पर चला बुलडोजर की, साथ ही पीएमओ को मोदी सरकार ने बनाया तीर्थ, क्या नाम बदलकर विश्व गुरु बनेगा देश की। और खबर के अंत में बात होगी बंगाल एसआईआर में बड़ा खेल, 100% फॉर्म वापस, ऐसा संभव नहीं। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश ने तेजस्वी से कहा, आए खड़ा हो ना भाई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को खड़े होकर करवाया प्रणाम। सीएम और नेता प्रतिपक्ष स्पीकर को कुर्सी तक लाए। सिद्धारमैया बोले, जब हाईकमान कहेगा डीके शिव कुमार सीएम होंगे, हमारे बीच मतभेद नहीं। दोनों ने 4 दिन में दूसरी बार साथ में किया ब्रेकफास्ट। पप्पू यादव बोले, बुलडोजर को मेरी लाश से गुजरना होगा। नालंदा में सांसद से लिपट कर रोए लोग। बेगूसराय में भी अतिक्रमण हटाने का हो रहा विरोध। संचार साथी ऐप पर प्रियंका बोली, सरकार जासूसी करना चाहती है। सरकार ने कल कहा था सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा, आज बोली डिलीट कर सकती हैं। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा। सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर होगी चर्चा। धीरन के धीर ही है। शपथ से पहले विनय बिहारी की कविता, प्रोटेम स्पीकर ने टोका तो बोले, आप नहीं चाहते भोजपुरी को दर्जा मिले, गा कर ही यहाँ हूँ। झारखंड विधानसभा का नंबर गेम बदलेगा, सियासी सुगबुगाहट ने बढ़ाई हेमंत सरकार में हलचल। कांग्रेस एमएलए भालू का भाजपा विधायकों को तीखा जवाब, बोले सांप और बिच्छू पैदा हो गए, मुंडी रगड़ देना चाहिए। पंजाब बीजेपी के कैप्टन का दावा नकारा। वर्किंग प्रधान बोले, सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हरसिमरत बोली, गठजोड़ से ही बनेगी सरकार। केंद्र ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। देश में राजभवनों का नाम लोक भवन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार के एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं सुनेगा। बंगाल के 2208 बूथ पर 100% फॉर्म वापस, दावा ऐसा संभव ही नहीं, सीईओ ने मांगी रिपोर्ट। रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता लाने पर छिड़ा विवाद। राहुल गांधी बोले, बेचारे कुत्तों की क्या गलती। बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने दी 10 दिसंबर की अगली तारीख। हल्द्वानी में हाई अलर्ट, 400 जवान तैनात। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली बवाल पर हुई सुनवाई। गुलफिशा फातिमा बोली, सत्ता बदलने की साजिश का दावा चार्जशीट में नहीं। एसआईआर का विरोध नहीं, बिहार की हार का विलाप है। भाजपा सांसद का तंज, कहा अब बंगाल की बारी है। अंग्रेजों ने झूठ बोला कि एकता नहीं थी। गांधी की किताब का जिक्र कर मोहन भागवत बोले, देश पहले से ही एकजुट है। अपनी फिल्म के गाने पर चिराग पासवान ने किया डांस। 14 साल पहले कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी गाने पर कंगना के साथ फिल्म में आए थे नजर। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी लगाए नारे। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुतले बनाकर लिखा, हिंदू टेररिस्ट, हाथों में थे पाकिस्तानी झंडे। मुनीर का प्रमोशन रोक, लंदन क्यों गए पीएम शहबाज। 3 दिन बाद भी सीडीएफ नहीं बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ। संविधान संशोधन के बाद भी पद खाली। सिक्योरिटी को खतरा, एप्पल ने संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने से किया इनकार। पूर्व सीएम येदियुरप्पा को बड़ी राहत। पॉक्सो मामले में ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाए दी रोक। सरकार ने माना, देश भर के एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुए, विमानों को गलत सिग्नल मिले। इससे पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई थी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में इस दिन होगी चर्चा। विपक्ष के सामने बैकफुट पर आई बीजेपी सरकार। जी हां, बता दें कि संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष में एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। हालांकि विपक्ष की मांग थी कि फौरन एसआईआर पर चर्चा हो। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही
उन्होंने कहा, एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है। बता दें कि संसद सत्र के पहले 2 दिन एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर हंगामा हुआ। विपक्ष आज भी एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया। यहां सहमति बनी कि कल से सदन बिना किसी हंगामे के सुचारू रूप से चलेगा। संचार साथी ऐप पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार जासूसी करना चाहती है। सरकार ने कल कहा था सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा। दरअसल बता दें कि सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद आज केंद्र सरकार की सफाई आई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपल्सरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। दरअसल बता कि केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने आज इस मुद्दे पर सदन स्थगन नोटिस भी दिया। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं सदन में बहस के दौरान बोलूंगा, अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, संचार साथी ऐप उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे स्वैच्छिक होना चाहिए। जिसे जरूरत हो वह खुद इसे डाउनलोड कर सके। किसी भी चीज को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे आखिरकार तर्क क्या है। झारखंड विधानसभा का नंबर गेम बदलेगा, सियासी सुगबुगाहट ने बढ़ाई हेमंत सरकार में हलचल। जी हां, बता दें कि बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब पड़ोसी राज्य झारखंड में सियासी पारा चरम पर है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को बिहार में एक भी सीट ना देने वाले महागठबंधन को झारखंड में झटका लग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी के शीर्ष नेता से मुलाकात की। इसके बाद सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन और बीजेपी नेता के बीच बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि दोनों दलों यानी बीजेपी और जेएमएम के साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। चर्चा तो ये भी है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी बातचीत फाइनल हो गई है। अब अगर हेमंत सोरेन एनडीए में जाने का फैसला करते हैं तो झारखंड विधानसभा में समीकरण क्या होंगे। आपको बता दें कि झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीट में बहुमत के लिए 41 चाहिए। अभी सरकार हेमंत सोरेन चला रहे हैं। उनकी पार्टी झामुमो के पास 34 सीटें हैं। उनके साथ गठबंधन में कांग्रेस, राजद और लेफ्ट है। कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 4 और लेफ्ट के पास 2 विधायक हैं। कुल मिलाजुला कर संख्या 56 है। केंद्र ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। राजभवनों का नाम अब लोक भवन किया जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब बदल दिया गया है। अब पीएमओ को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय के नाम में भी बदलाव किया गया है। सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन कर दिया गया है। इन बदलावों के साथ साथ केंद्र सरकार ने देश में राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का भी ऐलान किया है। इसके पहले दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। वही प्रधानमंत्री आवास अब लोक कल्याण मार्ग कहलाएगा। इन बदलावों के बीच उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों के नाम में बदलाव किया है। यह बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के बाद किए गए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राजभवन का नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार की एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं सुनेगा। बंगाल के 2208 बूथ पर 100% फॉर्म वापस। जी हां दर्शकों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज केरल में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की। केरल सरकार की याचिकाओं में राज्य में लोकल बॉडी चुनावों के कारण एसआईआर की प्रक्रिया को टालने की मांग की गई है। इधर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच कई बूथ पर 100% एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज्ड हो गए। निर्वाचन आयोग को 2208 पोलिंग स्टेशन पर कुछ संदेह हुआ जब यहां से अनकलेक्टेबल फॉर्म 0 पाया गया। अनकलेक्टेबल फॉर्म में डेथ, डुप्लीकेट, एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर कैटेगरी है। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में इन बूथों पर एक भी अनकलेक्टेबल फॉर्म नहीं मिला, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि एक भी वोटर उन 4 कैटेगरी में न हो। निर्वाचन आयोग ने सीईओ दफ्तर में इसकी जांच की रिपोर्ट देने को कहा। इसके बाद ही सीईओ मनोज अग्रवाल ने संबंधित जिलों के डीईओ को 24 घंटे के भीतर तक रिपोर्ट देने को कहा है। सिक्योरिटी को खतरा, एप्पल ने संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने से किया साफ इनकार। जी हां दर्शकों, बता दें कि भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियों को अपने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप या कम्युनिकेशन पार्टनर नाम का एक ऐप प्रीलोड करने का आदेश दिया है। एप्पल ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऐप के जरिए कंपनी के iOS इकोसिस्टम के लिए कई प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा है। बता दें आपको कि सरकार के संचार साथी ऐप का मकसद चोरी हुए फोन को ट्रैक करना, उन्हें ब्लॉक करना और उन्हें गलत इस्तेमाल को रोकना है। सरकार ये भी चाहती है कि मैन्युफैक्चरर यह पक्का करे कि ऐप डिसेबल ना हो। बता दें आपको कि एप्पल ने सरकार को बताया है कि वह दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेशों का पालन नहीं करता है, क्योंकि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम के लिए कई प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।